हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ टू सबसेट्स A and B of set S containing n elements are selected at random, then the probability that A intersection B is equal to phi and A union B is equal to S is option A is 1 by 2, option B is 1 by 2 raised to power n, option C is 3 by 4 whole raised to power 4, option D is 1 by 3 raised to power n. First we see the key concept. Let A be an event associated with a random experiment, then probability of A हम कैसे find out करते हैं? Probability of A is the favorable outcomes divided by total number of outcomes. यहाँ हमें गिवन है S contains n एलिमेंट्स. हमारे पास एक सेट है S जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं. हमें टू सबसेट सिलेक्ट करने हैं A एंड B ऑफ सेट S के. अब S में n एलिमेंट है. मान लीजिए S में ये एलिमेंट है. मैंने समझाने के लिए आपको लिया 1 2 3 अप टू n तक. मुझे इसका एक सबसेट बनाना है. अब सबसेट कोई A इसका सबसेट है. A सबसेट है तो A phi भी हो सकता है, तब भी वो S का सबसेट रहेगा. A में सिंगल एक एलिमेंट भी हो सकता है, तब भी वो इसका सबसेट होगा. इनमें से कोई भी एक. हमने कोई एक A सेट बनाया जिसमें यहाँ से कोई दो एलिमेंट भी हो सकते हैं. यानी जो A सेट है वो हम कितने तरीकों से फॉर्म कर सकते हैं? हो सकता है n में से हम एक भी एलिमेंट सिलेक्ट ना करें. हो सकता है हम n में से एक एलिमेंट सिलेक्ट करके अपना सबसेट फॉर्म करें. नेक्स्ट इज n में से कोई दो एलिमेंट सिलेक्ट करके हमने अपना सबसेट फॉर्म किया. अप टू सो ऑन n में से सारे के सारे एलिमेंट सिलेक्ट करके हमने अपना सबसेट फॉर्म किया. तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं. इनका सम कितना होगा? 2 रेज़ टू पावर n. हम जनरली भी जानते हैं कोई भी सेट हमें दिया गया हो, अगर हम उसे सेट उसके सबसेट्स फॉर्म करने हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स हमें कितने मिलते हैं? 2 रेज़ टू पावर n. A be a subset of S, therefore total number of ways to select या to form A is 2 raised to power n. Similar way से total number of ways to select B. सिलेक्ट भी हमें B भी एक सबसेट सिलेक्ट करना है. उसके लिए भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 2 रेज़ टू पावर n. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्योंकि हमें दो सबसेट सिलेक्ट करने हैं, इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू पावर n हो जाएगा. नाउ अब हमें एक और सेकंड कंडीशन गिवन है कि हमें A एंड B आर फॉर्म्ड सच डेट A और B इस तरीके से सिलेक्ट करने हैं. फर्स्ट कंडीशन इज A इंटरसेक्शन B क्या होना चाहिए? एम्प्टी होना चाहिए. एंड सेकेंड इज A यूनियन B S होना चाहिए. तो अब देखिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, हमने माना था S में n एलिमेंट्स हैं. मान लीजिए n को मैं 4 ले रही हूँ. S में 4 एलिमेंट है. A आपने सिलेक्ट किया सिंगलटन 1, तो ऑब्वियस है B में आपको क्या एलिमेंट लेने पड़ेंगे? 2, 3, 4. तभी इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा कि A इंटरसेक्शन B तो क्या रहे? एम्प्टी. एंड A यूनियन B पूरा S रहे. ऐसे ही अगर आप A में कोई भी एलिमेंट नहीं लेते हैं तो B पूरा S के इक्वल हो जाएगा.
अगर आप ए में 1 एलिमेंट लेते हैं तो बी में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, बचे हुए n-1 एलिमेंट आ जाएंगे। अगर हम ए में कोई भी 2 एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो बी में बचे हुए n-2 एलिमेंट्स आ जाए। तो यानी मुझे सिर्फ एक सेट ए ही फॉर्म करना है, बी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अपने आप मिल जाएगा, बी के लिए तो चॉइसेस बचेंगी ही नहीं। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सेट A and B such that A intersection B is equal to phi यानी empty and A union B is equal to S. Therefore probability of E क्या हो जाएगी, 2 raised to power n divided by total number of outcomes. ये जो मैंने ऊपर 2 raised to power n लिखे हैं, ये सिर्फ आपने किसी एक A या B को सिलेक्ट करना है, दूसरा तो उसके कोरोस्पोंडिंग अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम्स क्या रहेंगे, 2 रेज टू पावर n, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर n। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमें कितनी मिली, 1/2 रेज टू पावर n, क्योंकि एक तो कट जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। Option B is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.